आदरणीय मेरे प्रिय दोस्तों और भक्तों, श्री कृष्ण लीला के चिंतन के लिए मैं सिर्फ उन्हीं भक्तों को आमंत्रित करूंगा जिनके पास भगवान श्री कृष्ण या भगवान के चिंतन के लिए एकांत में समय हो। दोस्तों, मेरे द्वारा पूरी कोशिश की जाती है कि आए एक एक शब्द जो भी ग्रंथों में निहित है, जो भी आपके सम्मुख में पढ़ रहा हूँ, आपके तक पहुँचने पाए, एक एक शब्द आपके कानों में स्पष्ट सुनाई दे। तो दोस्तों, इस चिंतन के अंतर्गत वही भक्त लोग इस वृतांत को सुने जो भगवान से प्रेम करते हैं। दोस्तों, अपना थोड़ा थोड़ा समय अपने भगवान के चिंतन के लिए अवश्य निकालना चाहिए, और अगर आप भगवान का चिंतन करेंगे तो यह समझ लीजिए कि मोक्ष आपके लिए इंतज़ार कर रहा है। तो दोस्तों, आइए श्री कृष्ण लीला चिंतन के अंतर्गत आज वृतांत शुरू करते हैं। कंस के भेजे हुए श्रीधर नामक ब्राह्मण का ब्रज में आगमन और ब्रज रानी के द्वारा उसका सत्कार किया जाना। दोस्तों, आपको पता है कि कंस तो इस बात पर उतारू था कि 8वां गर्भ देवकी का जो पैदा हो चुका है वही कंस की हत्या करेगा। अतः कंस एक राजा होने के नाते हर तरह का यह उपाय करना चाहता था कि किसी भी तरह वह साम दाम दंड भेद से अपने दुश्मन यानी कि देवकी के 8वें पुत्र को वह मार डाले। दोस्तों, लेकिन वह होनी तो प्रभु के हाथ में ही है, जो करता है उसी ने सब कुछ करना है। तो दोस्तों, इस वृत्तांत को शुरू करते हैं। उम्मीद करता हूँ कि आप इस वृत्तांत के अंत तक बने रहेंगे मेरे साथ लगभग 15 से 20 मिनट तक। दोस्तों, इस उम्मीद के साथ आप वृत्तांत को पूरा सुनना, इसी को चिंतन कहा जाता है। सिर पर कलसी रखकर ब्रजरानी यमुना तट की तरफ चल पड़ी। दासियों ने पैर पकड़ लिए, सभी अनुनय विनय करने लगे, परंतु नंद महिषी ने किसी की नहीं सुनी। श्री रोहिणी ने एक हाथ बढ़ाकर कलसी थाम ली एवं दूसरे से श्री यशोदा जी की थोड़ी छूकर बड़े प्यार से कहा। क्या कहा कि हे बहन, तू रहने दे, मैं जल भरकर ला देती हूँ। किंतु ब्रजेंद्र गेहिनी ने आज श्री रोहिणी की बात भी टाल दी, उनका निवारण भी न माना। मानती कैसे? वे तो सोच रही हैं कि सच्ची सेवा वह है जो स्वयं की जाए। इस जल से इन अभ्यागत ब्राह्मण की सेवा होगी। भूदेव इससे भोजन बनाएंगे। भोजन पाकर जब तृप्त हो जाएंगे तब मैं अपने सांवरे शिशु को इनके चरणों में रख दूंगी। मेरी सेवा से प्रसन्न होकर ये मेरे लाल को अमोघ आशीर्वाद देंगे। मेरा सांवरा चिरंजीव हो जाएगा, चिरजीवी हो जाएगा। अतः सबको समझा बुझाकर अपने हाथों जल लाने वे चली ही गई। सरल हृदया जननी माता यशोदा किंचित मात्र भी अनुसंधान न पा सकी कि रक्षक के रूप में वह भक्षक उपस्थित हुआ है। यह जगत पूज्य ब्राह्मण नहीं है, कंस पूज्य नाम मात्र का ब्राह्मण श्रीधर है। केवल कलेवर मात्र ब्राह्मण का है। इसके सारे कर्म तो राक्षसों के हैं। कंस का भेजा हुआ यह यहाँ आया है, और आया है यशोदा नंदन का प्राण हरण करने की पैशाचिक नीच अभिसंधि को लेकर। श्री यशोदा जी के पीछे पीछे द्वार देश तक
रोहिणी जी भी चली आई थी। नंद रानी के महावर लगे हुए सुकोमल चरणों की ओर देखती हुई वे चिंता कर रही थी। प्रसव हुए कल 30वां दिन था। नंद रानी कल द्वितीय बार यमुना पूजन करने गई थी। इस थोड़े से परिश्रम से ही लौटते समय वे बहुत थक गई थी। फिर आज जल से भरी कलसी कैसे उठाकर लाएंगी? इस विचार से रोहिणी का करुण हृदय एक बार धड़क उठा। मन में आया कि मैं पीछे जा पहुंचूं, परंतु ऐसा करने से दोनों शिशु घर में अकेले रह जाएंगे और इसके साथ ही श्री नारायण देव की भोग सामग्री प्रस्तुत करने की भी त्वरा है। क्योंकि आज पहले से ही श्रीधर ब्राह्मण को अभ्यर्थना में लग जाने से पर्याप्त विलंब हो चुका है। इसलिए रोहिणी मैया पुनः आंगन में लौट आईं। उन्होंने दृष्टि घुमाकर हिंडोले पर सोए हुए शिशु की ओर देखा तथा एक बार सारी व्यवस्था ठीक करके आने के उद्देश्य से पाकशाला में चली गई। भाग्यक्रम से ब्रजेंद्र भी आज गोष्ठ में चले गए थे। मथुरा से लौटकर जब ब्रजराज ने पूतना घटित उत्पात की सारी गाथा सुनी, तब से उन्होंने गोष्ठ की ओर जाना या कहीं भी दूर जाना सर्वथा स्थगित कर रखा था। उनका हृदय अत्यंत शंकित था। वे प्रायः सोचा करते थे कि भाई वसुदेव की बात अक्षरशः सत्य निकली। भाई ने तो वहीं सावधान किया था। नेह स्तेयम बहुतिथम सत्यंचास्त्र गोकुले। तुम्हें बहुत काल तक यहाँ नहीं ठहरना चाहिए। गोकुल में उत्पात हो रहे हैं, इसीलिए गोकुल से बाहर जाना तो दूर रहा, ब्रजेंद्र प्रसाद से भी अलग नहीं होते थे। बार बार अंतःपुर में आते और शिशु को सकुशल देखकर आनंदमग्न हो जाते। ब्रजेंद्र की उपासना ध्यान तो उसी क्षण परिवर्तित हो चुका था जिस क्षण उन्होंने शिशु का मुख देखा था, परंतु वाणी इष्ट मंत्र का जप करती रहती थी। किंतु जब मथुरा से लौटे, पूतना के भीषण चंगुल से अक्षत रक्षित पुत्र को गोद में लिया और उसका मुख देखा तो उस क्षण से मानो मंत्र भी बदल गया हो। तब से इष्ट मंत्र जाप करते करते ब्रजेंद्र भूलकर यह जपने लग जाते। यदि नारायणेन त्वं दत्तोऽसि कृपणाय मे तेनैव सर्वं निर्वोढा सोढा च मय दुर्लभ। यदि श्री नारायण ने मेरे जैसे कृपण के हाथ में तुम्हें दिया है तो वे ही आगे से भी सारी व्यवस्था करेंगे, सब कुछ निर्वाह करेंगे। वे अवश्य तुम्हारी रक्षा भी करेंगे। वे अपराधों को सहते आए हैं और आगे भी सहेंगे। ब्रजराज के सामने शिशु का मुखमंडल निरंतर वर्तमान रहता तथा जब भावावेश बढ़ जाता तो वे निर्वोढा निर्वाह करेंगे कहते हुए अपने पुत्र के पास दौड़ पड़ते एवं हृदय से लगाकर आत्मविस्मृत हो जाते। परंतु जब 23 दिन सकुशल बीत गए, ब्रजपुर पर कोई विपत्ति नहीं आई। ब्रजवासियों के प्रतिदिन होने वाले उमंग भरे उत्सवों में कोई व्याघात नहीं आया।
तब ब्रजेंद्र के मन में पुत्र की अनिष्ट आशंका कुछ शिथिल पड़ गई। इसी से वे आज गोष्ठ की ओर जाने का साहस कर सके। ब्रज रानी को सावधान करके गोष्ठ की ओर चले गए थे। उनके पीछे यह राक्षस हृदय ब्राह्मण आया। ब्राह्मण प्रतिदिन ही आते थे। ब्रजेंद्र उनकी इतनी सेवा करते थे कि ब्राह्मण आशीर्वाद देते देते गदगद हो जाते, किंतु वे आज अनुपस्थित थे। अतः जैसे ही श्रीधर आया कि ब्रज रानी स्वयं उसकी सेवा में जुट गईं। आचिंत्य लीला महाशक्ति की प्रेरणा से दासियों ने तो यह समझ लिया कि यशोदा नंदन के पास माता रोहिणी चली गई हैं एवं पाकशाला में बैठी हुई रोहिणी ने यह अनुमान कर लिया कि दासियां पुत्र के पास आ गई हैं। ब्राह्मण देव वहां विराजमान हैं ही, फिर चिंता किस बात की। परंतु वास्तव में वहां हैं केवल ब्रजेंद्र नंदन और घात में बैठा हुआ नीच बुद्धि वाला श्रीधर। श्रीधर मन ही मन प्रसन्न हो रहा है। बड़ा अच्छा अवसर है। सभी अपने आप चले गए। श्रीधर ने दृष्टि उठाकर यशोदा नंदन की ओर देखा, पर वह देखकर भी वस्तुतः देख न सका। वे इस समय एक छोटे से पलने पर पड़े हैं। जाते समय माता यशोदा ने पालने की डोरी ढीली करके उसे पृथ्वी से सटा दिया है, इस भय से कि मेरे पीछे से शिशु को कहीं कोई बेग से झुलाने न लगे। निकट ही एक सूख पड़ा है, उसका कोना पालने से सटा दिया गया है, इसीलिए कि किसी का दृष्टिकोण पुत्र का स्पर्श न कर सके। भला जिसके भय से पवन संचारित होता है, सूर्य प्रतिदिन पूर्व क्षितिज पर प्रकाशित होकर 4 पहर ताप देकर पश्चिम क्षितिज में विलीन हो जाता है। सूर्यराज जिसके भय से वर्षा की धारा दान करते हैं, अगणित तारिका राशि चमकती रहती हैं, जिससे भयभीत होकर असंख्य तरु वल्लरियां वनस्पतियां पुष्पित होती हैं, फल भार वहन करती हुई जग को मधुर फल वितरण करती हैं, जिसके डर से सरिताएं प्रवाहित होती हैं और सागर अपनी मर्यादा का त्याग नहीं करता, जिससे भयभीत अग्नि प्रज्वलित होती है और भूधरों को वक्ष स्थल पर धारण करने वाली पृथ्वी जल में निमग्न नहीं होती, जिसका शासन मानकर आकाश जीवित प्राणियों को श्वास प्रश्वास के लिए अवकाश देता है और त्रिदेव सृजन पालन संहार में तत्पर रहते हैं। उस काल के भी सृष्टा एवं स्वामी ब्रजेंद्र नंदन को दृष्टि दोष के भय से बचाने के लिए व्यग्रता के साथ उद्योग किया जाए। यह कितनी अद्भुत आश्चर्यमयी घटना है। अनंत विश्व जिनके उदर में अवस्थित हो, वे ब्रजेंद्र नंदन क्षुद्र दृष्टि दोष से रक्षा पाने के लिए सूख के कोने में पड़े हों, इससे अधिक आश्चर्य और क्या होगा। देखो अद्भुत अविगत की गति, कैसो रूप धर्यो है हो। देखो अद्भुत अविगत की गति, कैसो रूप धर्यो है हो। 3 लोक जाके उदर बसत, सो सूप के कोने पर्यो है हो। 3 लोक जाके उदर बसत, सो सूप के कोने पर्यो है हो। इसीलिए श्रीधर भी ब्रजेंद्र नंदन को पहचान नहीं पाता। ऐसी अद्भुत
विचित्र पहेली को समझने की शक्ति भी श्रीधर की मलिन बुद्धि में नहीं है। वह यह समझने भी आया भी नहीं है। वह तो आया है अपने यजमान क्रूर कंस का कष्ट दूर करने के लिए, पर उसकी इच्छा न रहने पर भी ब्रजेंद्र नंदन ने उसे कुछ समझा देना चाहा। उनकी वह निर्मल चाह ही श्रीधर के मलिन अंतःकरण में प्रतिबिंबित हुई, पर हुई पात्र के अनुरूप ही। वह सोचने लगा कि ब्रजेंद्र गेहिनी के लौट आने के पूर्व ही इस बालक को समाप्त कर दूं। अब ब्रजेंद्र नंदन के सामने एक नई समस्या उपस्थित होती है। वो समस्या क्या है आपको बताता हूँ। पूतना ने तो ब्राह्मणी का छंद ही किया था, परंतु श्रीधर तो ब्राह्मण कुलोत्पन्न है। ब्राह्मण का वध किस प्रकार किया जाए? ब्राह्मण तो मेरा भी नित्य आराध्य है। यह मैं पहले ही घोषित कर चुका हूँ। मानो लीला शक्ति ब्रजेंद्र नंदन के समक्ष यह दृश्य रख देती है। बैकुंठ धाम का नय श्रेयस नामक वन है। कल्पतरुओं की पंक्तियां हैं। वसंत, ग्रीष्म, वर्षा, शरद, शीत, शिशिर, इन 6 ऋतुओं की समस्त शोभा से वृक्षावली नित्य अलंकृत है। सरोवरों का निर्मल जल फूली हुई माधवी लता से परिव्याप्त है। उन पर प्रस्फुटित कुसुम समूहों के मकरंद झर रहा है। उनके मधुगंध को अपने दुकूल में धारण किए मंद समीर प्रवाहित हो रहा है। गुनगुन करती हुई भ्रमरावली विचरण कर रही हैं। किसी भ्रमर का गुंजन इतना उच्च पर इतना मधुर है, मानो वह सलिल उच्च कंठ से हरिगुण गान कर रहा हो। उसका गुंजन श्रवण करके कुछ क्षण के लिए पारावत, कोकिल, सारस, चक्रवात, चातक, हंस, शुक, तीतर, मयूरों का कोलाहल शांत हो जाता है। मानो ये पक्षी भ्रमर के द्वारा किए हुए हरि कीर्तन का आनंद पाकर आत्मविस्मृत हो गए हों। तुलसी की पंक्तियों से वन सर्वत्र सुशोभित है। मंदार कुंद, कुर्बक यानी कि तिलक वृक्ष, उत्पल रात्रि में विकसित होने वाले कमल, चंपक, अर्ण, पुनांग, नाग, बकुल यानी कि मौलसिरी, अंबुज दिन में विकसित होने वाले कमल एवं पारिजात आदि सभी पुष्प अतिशय सौरभशाली होने पर भी गर्व रहित होकर तुलसी की ही वंदना कर रहे हैं, क्योंकि ये पुष्प जानते हैं श्री हरि को सबसे अधिक प्रिय तुलसी पत्र ही हैं। तुलसी के समान तपस्विनी और कौन है जिन्हें श्री हरि अपने श्री अंग के आभूषणों में स्थान दें। न श्रेयस वन का आकाश वैदूर्य, मरकत, सुवर्ण रचित असंख्य विमानों से पूर्ण है। ऐसे शोभा संपन्न वन की सप्तम कक्षा यानी के 7वीं ड्योढ़ी पर अनल प्रभ, नित्य कुमार, सनक, सनंदन, सनातन एवं सनत कुमार ऋषि अवस्थित हैं। उनके निकट हतप्रभ, जय और विजय खड़े हैं। उन ब्रह्म कुमारों ने नारायण रूप में यह कहा, मुनिगण मुझे लोग विकुंठ कहते हैं, इसीलिए मैं मेरी निर्मल सुयश सुधा में अवगाहन करके चांडाल पर्यंत समस्त जगत तत्क्षण पवित्र हो जाता है। किंतु यह पवित्र कीर्ति मुझे मिली कहाँ से? आप ब्राह्मणों ने ही तो दी है। फिर आप लोग मुझे प्रिय हों, इसमें आश्चर्य की क्या बात है? मैं तो सचमुच
ब्राह्मण कुल के प्रतिकूल आचरण करने वाली मेरी भुजा भी हो तो उसे काट कर फेंक दूं। मेरी चरण रज इतनी पवित्र बन गई है कि इसके संसर्ग में आते ही चर अचर जड़ चेतन समस्त भूतों के समस्त पाप सदा के लिए नष्ट हो जाते हैं। पर यह पवित्रता भी कहाँ से आई? यह भी तो ब्राह्मण कुल की सेवा का ही परिणाम है। और तो क्या, आपकी सेवा ही मुझे ऐसा सुंदर स्वभाव आपकी सेवा से ही ऐसा सुंदर स्वभाव प्राप्त हुआ है कि जिन लक्ष्मी के लव मात्र कृपा कटाक्ष के लिए देवतागण संयम नियम का पालन करते रहते हैं, वे लक्ष्मी भी मेरे उदासीन रहने पर भी मुझे परित्याग नहीं करती। एक और अनेक यज्ञ संभार एकत्र कर अग्नि में मेरे निमित्त विधिवत आहुति दी जा रही हो, तो दूसरी ओर उन ब्राह्मणों की जो अपना समस्त कर्म फल मुझ में समर्पण करके संतुष्ट हो चुके हैं, घृत सिक्त पायसान विविध मिष्ठान आदि भोजन कराया जा रहा है, वे ब्राह्मण प्रत्येक ग्रास पर तृप्त हो रहे हैं। इन दोनों के मुख से यद्यपि मैं ही ग्रहण करता हूँ, पर जितने तृप्ति ब्राह्मण के मुख से मुझे होती है उतनी अग्नि के मुख से नहीं। योग माया के अखंड असीम ऐश्वर्य का मैं स्वामी हूँ। मेरे चरणों से निःसृत गंगा चंद्रचूड़ भगवान शंकर को त्रिभुवन को निरंतर पावन करती हैं। ऐसा परम पवित्र एवं परमेश्वर होने पर भी मैं ब्राह्मण की पवित्र चरण रज को मुकुट पर धारण करता हूँ। ऐसे ब्राह्मण को समस्त चेष्टाओं के आगे कौन अपना सिर नहीं झुका देगा। श्रेष्ठ द्विज पयस्विनी गौएं और अनाथ प्राणी ये तीनों ही मेरे शरीर हैं। जो प्राणी पापाचार से विवेक भ्रष्ट होकर इनमें भेद मानते हैं उनकी बड़ी ही दुर्गति होती है। वे नरकगामी होते हैं। यमराज के दूत गृध्र बनकर उनके सामने आते हैं। सर्पों के समान क्रुद्ध होकर उनके अंगों को नोच डालते हैं। ब्रह्म कुमारों, कटुभावी ब्राह्मणों में भी जो मेरी भावना करते हैं, होठों पर मुस्कान का अमृत भरकर विकसित मुख मुद्रा से प्रसन्न हृदय से उनका आदर करते हैं। अनुराग पूरित वचनों से प्रार्थना करते हुए उन्हें शांत करते हैं, जैसे रूठे हुए पिता को पुत्र मनाता है। एवं जैसे मैं इस समय आपकी मनभार कर रहा हूँ, वैसे उस ब्राह्मण का जो सम्मान करते हैं वे प्राणी मुझे अपने अधीन कर लेते हैं। शिशु रूपधारी ब्रजेंद्र नंदन को मानो अपने नारायण रूप से की गई इसी घोषणा की स्मृति हो आई और वे सोचने लगे, बाभन मारे नहीं भलाई। किंतु बढ़े हुए व्रण यानी कि फोड़े की शुद्धि भी तो नितांत आवश्यक है, चाहे वह सिर का व्रण ही क्यों न हो। इसीलिए ब्रजेंद्र नंदन ने निश्चय कर लिया, अंग या को मैं देऊं नसाई, अंग या को मैं देऊं नसाई। यशोदा नंदन की समस्या सुलझ गई, पर वह सुलझी श्रीधर को उलझाने के लिए। श्रीधर जो ही लपककर पालने के पास आया कि अघट घटना पटीयसी योग माया की लीला आरंभ हो गई। वह समझ नहीं सका कि इसमें क्या रहस्य है, क्योंकि शिशु का कलेवर ज्यों का त्यों रहा, हाथ भी जैसे थे वैसे ही रहे। फिर भी श्रीधर का हाथ शिशु के हाथ में आ गया। दूसरे ही क्षण
एक जोर का झटका लगा और श्रीधर पृथ्वी पर गिर पड़ा। अब उसे प्रतीत हुआ कि मानो इस बालक के दोनों चरण तलों के आर पार धरती में घुसेड़ते हुए दो मोटी कीलें जड़ दी हों। कील ठोकने की वेदना का अनुभव नहीं हुआ, पर पैर धरती से ऐसे चिपक गए कि टस से मस नहीं हो सकते थे। इसके पश्चात उसे अनुभव हुआ शिशु ने मेरी जीभ पकड़कर ऐंठ दी हो। बस अब बोलने की शक्ति भी सर्वथा लुप्त हो गई। श्रीधर भयभीत नेत्रों से बालक की ओर देखने लगा। उसे दिखा बालक उठा, निकटस्थ अंतर्गृह में जा पहुंचा। वहां बहुत से दधिपूर्ण भांडे सुरक्षित रखे हुए हैं। उनमें से कुछ भांडों को इसने फोड़ डाला तथा वहां से कुछ दही लाकर उसने श्रीधर के मुख पर चुपड़ दिया। ब्राह्मण को अतिशय आश्चर्य है, दही का एक कण भी बालक की उंगलियों में नहीं लगा। यह सब करके वह पूर्ववत पालने पर सो जाता है एवं सोकर रोने लगता है। ऐसा देखकर श्रीधर तो किंचित विमूढ़ हो जाता है। किंतर्क व्यमूढ़ित यशोदा नंदन की क्रंदन ध्वनि पाकशाला में जा पहुंची। मैया रोहिणी दौड़ पड़ी, पर उनके आने से पूर्व जननी यशोदा भरी कलसी लिए आ पहुंचती हैं। बालक को रोता देखकर गोद में उठा लेती हैं। उसे हृदय से लगाए जननी बार बार फूटे भांड, बिखरे दही एवं दही से चुपड़े हुए ब्राह्मण के मुख की ओर देखती हैं। वे सोचती हैं, ब्राह्मण ने यह कुकृत्य क्यों किया? नहीं नहीं, यह ब्राह्मण नहीं है। ब्राह्मण के द्वारा ऐसे कर्म कदापि संभव नहीं। यह निश्चय ही कोई राक्षस है। फिर भी संदेह मिटाने के लिए ब्राह्मण से पूछती हैं, बार बार सत्य सत्य बताने के लिए आग्रह करती हैं। बांभन के मुख बात न आवे, जीभ होई तो कह समझावे। बांभन के मुख बात न आवे, जीभ होई तो कह समझावे। देखते ही देखते गोपांगनाओं की भीड़ नंद प्रांगण में एकत्रित हो जाती है। इतने में ब्रजेंद्र भी गोष्ठ से आ जाते हैं। सारी बात जानकर उपनंद से परामर्श करते हैं। यह निश्चय होता है, कोई भी हो इसे घर से बाहर हटा देने में ही मंगल है। तदनुसार गूंगे श्रीधर को गोपगण ब्रजपुर की सीमा के बाहर छोड़ आते हैं। ब्रजेंद्र नंदन के एक हस्त परिमित श्याम शरीर में अभी अभी कुछ क्षण पहले श्रीधर को शिक्षा देने के लिए जो ऐश्वर्य का प्रकाश हुआ है, इसको गंध तक ब्रजवासी ना पा सकें। ब्रजरानी तो पाती ही कैसे? उनके वात्सल्य पूरित हृदय में तो ऐसे ऐश्वर्य की छाया तक के प्रविष्ट होने का अवकाश नहीं है। वे क्षणों में ही इस घटना को भूल गई। भूलकर पुत्र से लाल लड़ाने के लिए संलग्न हो गई। कभी स्तनपान कराती तो कभी घन घन मुख चुम्बन का दान देकर शिशु रूपधारी गोलोक बिहारी के वात्सल्य रसास्वाद की चिर वर्धनशील लालसा में नूतन रंग घोल देती। कभी कुंजित धन कृष्ण केश मंडित मुख को निहारती रह जाती हैं, तो कभी पुत्र के समान अंगों से निःसृत अद्भुत अनुपम सौरभ का आघ्राण पाकर आत्मविस्मृत हो जाती हैं। प्रत्येक 2 घड़ी पर शैया के आच्छादन वस्त्र को शिशु के अंगावरक वस्त्र को बदल देती हैं। इस क्रिया में लीला बिहारी किंचित रोने लग जाते हैं, पर यह क्रंदन भी
इतना मधुर होता है मानो किसी अभिनव वीणा को मधुराति मधुर स्वर झंकृत कर दिया गया हो। यशोदा के कर्णपुटों में अमृत निर्झर झरने लगा। देखते देखते आज का दिन समाप्त हो जाता है। संध्या आ जाती है। प्रतिदिन की तरह आज भी ब्रजरानी स्तनपान से तृप्त हुए पुत्र को पालने में लिटाकर मंद मंद झुलाती हुई लोरी देने लगती है। जसोदा हरि पालने झुलावे, जसोदा हरि पालने झुलावे, हलरावे दुलराए मल्हावे, जोई सोई कछु गावे, जसोदा हरि पालने झुलावे। मेरे लाल को आओ नींदरिया, काहे नयन सुबावे, काहे नयन सुआवे, जसोदा हरि पालने झुलावे। कबहू पलक हरे मूंद लेत है, कबहू अधर फरकावे, सोवत जान मोन वह के रही कर करे सैन बतावे, जसोदा हरि पालने झुलावे। एहे अंतर अकुलाए उठे हरि, जसमत मधुर गावे। एहे अंतर अकुलाए उठे हरि, जसुमति मधुर गावे। जो सुख सूर अमर मुनि दुर्लभ, सो नंद भामिनी पावे। जो सुख सूर अमर मुनि दुर्लभ, सो नंद भामिनी पावे, जसोदा हरि पालने झुलावे, जसोदा हरि पालने झुलावे। श्री हरि पालने में झूल रहे हैं और माता यशोदा उनको पालने में झुलाने में ही खुश हो रही हैं। तो दोस्तों, यह वृत्तांत यहाँ समाप्त होता है। आपको कैसा लगा? कंस के भेजे हुए श्रीधर नामक ब्राह्मण जब ब्रज में उसका आगमन होता है तो किस प्रकार उससे पीछा छुड़ाया गया। ब्राह्मण का वध महापाप होता है, जो कि श्री हरि को पहले से ही पता था। तो उन्होंने उसको किसी प्रकार एक झटका देकर सावधान कर दिया और सावधान होने के पश्चात जब ब्रजवासियों ने, जब गोप लोगों ने आकर देखा तो उसको पकड़कर गांव के बाहर पटक आए। तो दोस्तों, यह वृत्तांत आपको कैसा लगा? श्री कृष्ण लीला चिंतन। तो दोस्तों, यह वृत्तांत बड़ा तो हो गया है, लेकिन दोस्तों जो वास्तव में चिंतन करते हैं प्रभु नाम का, उनके लिए यह समय कुछ भी नहीं है। दोस्तों यकीन मानिए, जो चिंतन में बैठते हैं, आपको पता है कि महर्षि विश्वामित्र ने 50,000 साल तप किया था। तो दोस्तों उसकी अगर तुलना की जाए तो हम क्या हैं? एक बाल के टुकड़े के बराबर भी नहीं हैं। खैर दोस्तों, आपका बहुमूल्य समय लिया, उसके लिए आपका आभारी हूँ। यह वृत्तांत आपको कैसा लगा? अच्छा लगा हो तो इसको लाइक और शेयर करिए। अपने कमेंट्स बॉक्स में अवश्य दीजिए। इस चैनल को आप अगर सब्सक्राइब करेंगे तो आपको इसी तरह के सूक्ष्म भक्ति वृत्तांत मिलते रहेंगे।
जय श्री कृष्णा। जय माता यशोदा की। जय श्री राधे कृष्णा।